अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू जुबली ट्रैवल्स यूट्यूब चैनल। साइप्रस के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त इंफॉर्मेटिव वीडियो है। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मुकम्मल वीडियो देखिएगा। साइप्रस जो कि टर्की और ग्रीस के दरमियान एक बहुत खूबसूरत आइलैंड है, टूरिस्टिक प्लेस है। साइप्रस बहुत खूबसूरत आइलैंड है, लेकिन साइप्रस के दो पार्ट हैं। एक हिस्सा जो ग्रीक साइप्रस कहलाता है और एक हिस्सा है जो नॉर्दर्न साइप्रस है, वो टर्की के अंडर आता है। ग्रीक साइप्रस जो है वो ग्रीस के अंडर आता है और जो नॉर्थ साइप्रस है वो टर्की के अंडर आता है। तो मैं आप लोगों के साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा वो नॉर्थ साइप्रस की मैं बात कर रहा हूं, जो कि टर्की के अंडर आता है। ऑल्दो ये टर्की के अंडर है, लेकिन नॉर्थ साइप्रस में ट्रैवल करने के लिए आपको वीज़ा रिक्वायर्ड होता है। तो उसी हवाले से मैं आप लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा कि नॉर्थ साइप्रस का वीज़ा कैसे आप हासिल करके वहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं। टर्की का वीज़ा आपके पास है या आप टर्की का वीज़ा आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप लोगों के पास एक और ऑप्शन भी है कि आप टर्की के साथ नॉर्थ साइप्रस का वीज़ा लेकर वहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं। उसके लिए मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या तरीक़ाकार है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं नॉर्थ साइप्रस के लिए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली मुकम्मल वीडियो देखें ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच सके। नॉर्थ साइप्रस, जिसका कैपिटल नॉर्थ निकोसिया है, और मज़े की बात यह है कि साइप्रस के दो पार्ट हैं। एक हिस्सा जो है वो मैंने आपको जैसा कि बताया कि ग्रीक साइप्रस कहलाता है और एक हिस्सा नॉर्थ साइप्रस कहलाता है। ग्रीक साइप्रस और नॉर्थ साइप्रस का कैपिटल एक ही है, एक साउथ निकोसिया कहलाता है और एक नॉर्थ निकोसिया कहलाता है। तो जो इसका वेदर है वो बहुत खूबसूरत वेदर है, क्योंकि आइलैंड है, आपको पता है चारों तरफ इसके पानी है, तो वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त वेदर है और टूरिस्टिक प्लेसेस हैं। बहुत खूबसूरत डेवलप कंट्री है नॉर्दर्न साइप्रस। उसके डॉक्यूमेंट्स के हवाले से अगर हम बात करें तो मैं आपको बताऊं कि इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। इसके लिए बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो वही हैं जो दूसरी कंट्रीज़ के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन जो दो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बहुत अहम हैं, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। नंबर 1 पे है पासपोर्ट। पासपोर्ट आपका 6 मंथ्स, मिनिमम 6 मंथ्स तक वैलिड होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा इसकी वैलिडिटी है तो वेल एंड गुड। अगर आपका 6 मंथ से कम है वैलिडिटी, तो आप अपने पासपोर्ट को रिन्यू करवा के वीज़ा अप्लाई करें। इसके अलावा अगर आपका प्रीवियस पासपोर्ट्स भी हैं तो वो सारे पासपोर्ट्स भी आपको साथ लेके जाने होते हैं, जमा करवाने होते हैं। इसके अलावा आपका पिक्चर चाहिए होती है, जो पासपोर्ट साइज़ की पिक्चर है वाइट बैकग्राउंड के साथ, और मैट पेपर के ऊपर आपने वो पिक्चर बनवानी है। इसके अलावा आपका आईडी कार्ड चाहिए होता है। आप अगर जॉब पर्सन हैं तो आपका एम्प्लॉयमेंट लेटर और लास्ट 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप्स चाहिए होती हैं। और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपका जॉब लेटर, एम्प्लॉयमेंट लेटर जिसको कहते हैं, और 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप्स के अलावा आपका एनओसी भी रिक्वायर्ड होता है, जिसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कहा जाता है। उसके बगैर गवर्नमेंट एम्प्लॉय वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा आपकी 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, जो कि मिनिमम क्लोजिंग बैलेंस आपका 8 से 10 लाख होना चाहिए अगर आप जॉब पर्सन हैं। और अगर आप बिजनेस पर्सन हैं तो आपकी बैंक स्टेटमेंट 1.5 मिलियन से 2 मिलियन तक होनी चाहिए। और जॉब पर्सन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। उसमें आपकी कंपनी रजिस्ट्रेशन जो होती है, अगर आपकी एफबीआर में रजिस्टर्ड है कंपनी तो एनटीएन और 2 साल के टैक्स रिटर्न्स, और अगर आपकी कंपनी एसईसीपी में रजिस्टर्ड है तो आपके एनटीएन टैक्स रिटर्न्स के साथ एसईसीपी के डॉक्यूमेंट्स भी लगते हैं। अब वो मैं आपको बताता चलूँ कि जो वो दो अहम डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन से हैं। दो अहम डॉक्यूमेंट्स हैं। नंबर 1 पे है आपका एफआरसी। एफआरसी कहा जाता है फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को। फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्ट करवाना है, और अटेस्ट करवा के आपने एप्लीकेशन के साथ अटैच करना है। इसके अलावा आपका जो पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट है, ये दोनों डॉक्यूमेंट एफआरसी और पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट, ये दोनों आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्ट करवा के अपनी एप्लीकेशन के साथ आपने अटैच करना है और सबमिट करवाना है। इसके अलावा आपका पोलियो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा, और आपका होटल रिजर्वेशन और टिकट रिजर्वेशन भी चाहिए होती है। होटल का मैं आपको बताता चलूँ, होटल बुकिंग आपने कंफर्म लगानी है, जो कि रिफंडेबल होनी चाहिए। अगर आप नॉन रिफंडेबल होटल बुकिंग लगाएं तो खुदा न खास्ता आपका वीज़ा रिफ्यूज़ जब हो जाए तो वो सारे आपके पैसे ज़ाया हो सकते हैं। तो आपको मैं यही रिकमेंड करूँगा कि जब भी आप वीज़ा अप्लाई करें तो कंफर्म होटल बुकिंग आपने लगानी है, लेकिन रिफंडेबल होटल बुकिंग आपने लगानी है। इसके अलावा इंश्योरेंस चाहिए होती है, जिसकी कवरेज 30,000 यूरोज़ होती है। तो ये वो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं जो
नॉर्थ साइप्रस वीज़ा के लिए चाहिए होते हैं। अगर आप के पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको मैं बताता चलूँ कि इसका प्रोसीजर क्या है, किस तरीके से आपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने के बाद आपने अपॉइंटमेंट लेनी है। अपॉइंटमेंट लेके आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जाके सबमिट करवा देने हैं। और साथ में आपको बताता चलूँ कि अगर आपके पास टर्की का वीज़ा है तो आपको नॉर्थ साइप्रस का वीज़ा बड़ी आसानी से मिल जाता है, लेकिन आपके पास कंफर्म टिकट होनी चाहिए और कंफर्म होटल बुकिंग होनी चाहिए। तो टर्की के वीज़ा के साथ आप नॉर्थ साइप्रस का वीज़ा आसानी से ले सकते हैं, लेकिन अगर आप खाली नॉर्थ साइप्रस का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उस सूरत में रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, जब भी टर्की का वीज़ा आप लेते हैं तो उसके साथ आप नॉर्थ साइप्रस का वीज़ा अप्लाई करके आसानी से हासिल कर सकते हैं और ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये वो तमाम तर मालूमात थी जो नॉर्थ साइप्रस के वीज़ा के हवाले से मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। काइंडली हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई या आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर दीजिएगा। इसके अलावा हमारे किसी भी आप सोशल मीडिया अकाउंट पे हमें अप्रोच कर सकते हैं, जिसमें इंस्टाग्राम, फेसबुक आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। और जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट है, काइंडली हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।